वीडियो एडिटिंग कोर्स क्लास नंबर 13 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में 3 टॉपिक के हवाले से बात होगी, जिसमें सबसे पहला लीफ कलर, यानी अगर हम किसी एक फुटेज में किसी एक कलर को रखना चाहें, बाकी सबको ब्लैक एंड वाइट करना चाहें, तो आखिर वो कैसे हो सकता है, इसके हवाले से बात होगी। मार्कर्स क्या होते हैं और मार्कर्स ऐड कैसे होते हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला बात होगी। और उर्दू टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, टेक्स्ट लिखना हमने आपको सिखाया था, लेकिन उर्दू कैसे लिखा जा सकता है, उसका तरीका क्या होगा, इसके हवाले से बात होगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने उसी प्रोजेक्ट पे जिसपे हमारी तमाम क्लासेस हो रही हैं। ये वही स्क्रीन है, इस पे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीफ कलर के हवाले से। नाजरीन, लीफ कलर जो है उसके लिए आपको एक इफेक्ट लगाना होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली इफेक्ट्स वाली क्लास में बताया था इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो लीफ कलर जो है एक इफेक्ट होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोजेक्ट विंडो है वो इस तरह की होती है और थंबनेल व्यू में इस तरह दिखती है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ से चले जाएं इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे जाके लिखें लीफ कलर। जब लीफ CO लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इफेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर सिंपल सा काम ये करना होगा कि आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा इसके अंदर। लेकिन नाज़रीन कराम, हम इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको हम एक दूसरे तरीके से लेके जाएंगे। वो तरीका क्या है? एडजस्टमेंट लेयर, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। एडजस्टमेंट लेयर हम ले लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर ले ली। जिसको नहीं पता कैसे लेनी है वो मेरी पिछली क्लास जाके देख ले तो समझ जाएगा कि एडजस्टमेंट लेयर कैसे ली जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर लीफ कलर का इफेक्ट लगाऊंगा। उसी तरह इफेक्ट में जाऊंगा, देखें यहाँ पे मेरा लीफ कलर का इफेक्ट आया हुआ है। इसको मैंने जाके सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगा दिया। नाज़रीन, यहाँ से हम नीचे आते हैं। देखें जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, लीफ कलर का इफेक्ट जो हमारा लगा है उसका एक पैनल खुल जाता है। यहाँ पे एक आई ड्रॉपर का एक आपको शेप नजर आएगा, इस पर क्लिक कर दें। जो कलर आप रखना चाहते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर से उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी जो कलर आप नहीं रख उसे छोड़ देंगे। सिर्फ सेलेक्टेड कलर, जैसा मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑरेंज कलर जो है ये सेलेक्ट हो जाए, तो मैंने जस्ट क्लिक कर दिया। और जस्ट क्लिक करने के बाद ये जो हमारा अमाउंट 0 हुआ है इसको बढ़ाना है मुझे। जैसे ही मैंने इस अमाउंट को 100% कर दिया तो आप देख सकते हैं नाज़रीन कराम, पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो गई और जो कलर मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया था वो कलर जो है कलर में रहा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इसी तरह हम इसके नीचे अगर देखें तो टॉलरेंस की हमें ऑप्शन मिलती है। इसको हम कम ज़्यादा करके अपने कलर को और ज़्यादा अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो कलर थोड़ा सा जिन जिन जगह पे थोड़ा थोड़ा जाहिर हो रहा है उस जगह पे भी आ रहा है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाइएगा। फिलहाल मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता, मैं इसको 15 रखना चाहता हूँ, तो मेरा इस तरह का कलर आ रहा है। इस कंटेनर के ऊपर की साइड पे थोड़ा सा कलर नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देख लेता हूँ कि कलर मेरा जा सकता है कि नहीं। इसको 30 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें टॉलरेंस बढ़ाने की वजह से यहाँ पे अब कलर आ रहा है, लेकिन और दीगर जगहों पे भी जा रहा है, तो इसको जो है आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एज सॉफ्टनेस के हवाले से एक हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपकी एजेस को, जो आपके कलर का जो फैलाव है उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। इसको 50% कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा ना करें, रिकमेंडेड 50% है। तो नाज़रीन कराम, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीका है लीफ कलर को इस्तेमाल करने का। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं मार्कर के हवाले से। नाज़रीन, मार्कर क्या होते हैं? सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट लेयर को हटा देता हूँ। मार्कर बेसिकली वर्ड है, वो किसी चीज़ को मार्क करने को जाहिर करता है। जैसे कि मैं अगर किसी जगह पे कोई चीज़ मार्क कर दूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ पे मैंने इस जगह पे ये चीज़ मार्क की थी, तो मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना था। तो इसी तरह अपनी वीडियो के अंदर भी हम इसी तरह का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है नाज़रीन कराम। अब इस जगह पे मुझे कोई चीज़ यहाँ पे लाके लगानी है। अब अगर मैं यहाँ से आगे पीछे हो जाऊँ तो ये मेरा पॉइंट मिस हो सकता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता हूँ और इसी जगह पे कुछ वर्किंग करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे आने के बाद M दबा दूँगा। जैसे ही मैं M दबाऊँगा तो देखें यहाँ पे नीचे एक मार्कर ऐड हो गया, देख सकते हैं आप मेरी इस लेयर के ऊपर। अच्छा, अब इस मार्कर का फ़ायदा क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस जगह पे ये वीडियो लगानी है, ये वाली वीडियो उस जगह पे लगानी है। तो जैसे ही मैं इसे करीब लेके जाऊंगा तो ये मेरे साथ मेरी ये वीडियो इसके साथ देखें, जैसे ही मैं उससे करीब गया वो मार्कर ब्लिंक हुआ, दैट मीन्स कि बिल्कुल उसके सेंटर में आ चुकी है। तो अब जिस जगह पे मार्कर लगा था ये वीडियो उस जगह पे आ चुकी है नाज़रीन कराम, ठीक है नाज़रीन। ये मैंने आपको लेयर पे मार्कर लगाने का तरीका समझाया। इसी तरह अब आप टाइमलाइन पे भी मार्कर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी वीडियो चल रही है और यहाँ पे मैंने टाइमलाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और इस जगह पे मैं आया और इस जगह पे मैंने स्टॉप किया और मैं चाहता हूँ कि ये जगह पे मुझे कोई वीडियो लगानी है। तो सिंपल इस वक्त जो है मेरी लेयर सेलेक्ट नहीं है, मेरी टाइमलाइन सेलेक्ट है। यहाँ पे जैसे ही मैं M प्रेस कर दूंगा तो इस बार जो मार्कर लगा वो यहाँ पे लगा। अब इस जगह पे वो वीडियो जो मैं लाना चाह रहा था या ऑडियो लाना चाह रहा था को जैसे ही मैं यहाँ पे करीब लेके आऊँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नैप टूल की मदद से इस जगह पे आके मार्कर जो है शो हो गया कि मेरी वीडियो बिल्कुल मार्कर के नीचे आ चुकी है।
तो ये मार्कर बेसिकली आपको किसी भी वर्किंग में, किसी भी क्लिप को, किसी भी ऑडियो को उस स्पेसिफिक जगह जो आपने डिफ़ाइन कर रखी है उसके ऊपर ला के किसी भी चीज़ को जोड़ने के काम आते हैं। अच्छा, अब मैं इसको हटाऊंगा कैसे? फॉर एग्जांपल अब ये मुझे हटाने हैं, मुझे बुरे लग रहे हैं ये, तो इसको हटाने का तरीका सिंपल सा है, इस पर राइट क्लिक कर दीजिए और क्लियर सेलेक्टेड मार्कर कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अब ये लेयर पे लगा हुआ है, इसको कैसे हटाया जा सकता है? इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई भी डिलीट का या किसी भी क्लियर के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इस तरह इसको क्लियर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इस तरह क्लियर नहीं होगा। क्या तरीका होगा? डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो देखें ये जो है हमारी सोर्स विंडो में ये वीडियो खुल जाएगी। अब देखें वही मार्कर जो नीचे लगाया था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से राइट क्लिक करें और ये आ गया आपके पास क्लियर मार्कर, यह आपका क्लियर हो गया। अब वापस इफेक्ट एंड कंट्रोल में चले आए तो यहाँ से आपका मार्कर गायब हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मार्कर भी आपके समझ में आ गया, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आखिरी बात करना चाहूँगा मैं आपकी उर्दू टाइपिंग के हवाले से। उर्दू टेक्स्ट बेसिकली मैंने पहले आपको इंग्लिश टेक्स्ट तो आपको सिखा रखे थे, लेकिन उर्दू टेक्स्ट मैंने आपको नहीं सिखाया। उर्दू टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको उर्दू टाइपिंग आना ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोगों को उर्दू टाइपिंग आती नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिसमें आपको उर्दू टाइपिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है तो आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे जाएं टेक्स्ट पे, यहाँ पे इसको क्लिक करें और जिस तरह भी आप यहाँ पे मेरे पास जैसे पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ हुआ है, मैंने इसको जैसे ही किया और यहाँ पे जब मैं टाइपिंग करना शुरू करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं उर्दू आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप अपनी उर्दू लिख सकते हैं अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है तो। लेकिन अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आती तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना उर्दू हटाना होगा। उर्दू मैंने हटा दिया। ट्रांसलेट लिखूँगा तो आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के नाम से हमारे पास एक एप्लीकेशन मौजूद होती है जो कि सबके पास है। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ उर्दू। ठीक है नाज़रीन करम, जैसे मैंने इसको उर्दू कर दिया तो अब ये देखें उर्दू में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको रोमन में लिखना शुरू करूँगा। मेरा नाम अहमद है। ठीक है नाज़रीन, ये जैसा कि मैंने बड़े ही आराम से, जो कि रोमन में सभी लिखना जानते हो कि मैसेजेस का ज़माना है, तो इसमें मैंने जैसे ही लिखा तो मेरे पास उर्दू में मेरा नाम आ गया और यहाँ पे इंग्लिश में भी उसने मुझे उसको ट्रांसलेट कर दिया। बड़ा आसान तरीका है। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल-C कीजिए और अपने पास आपका एडोब प्रीमियर प्रो में आइए। यहाँ से टेक्स्ट का जो हमारा तरीका है उसको लीजिए और अपना इसको पेस्ट कर दीजिए। लेकिन नाज़रीन ये क्या, इसको जब मैं बड़ा करके देख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि वाज़े तौर पे नज़र आए और इसको सेंटर में ले आता हूँ। वहाँ पे तो कुछ और नज़र आ रहा था लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही है। नाज़रीन कराम, इसको थोड़ा सा समझ लें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम अल्फाज अलग अलग आ गए यहाँ पे अल्फाज वो मिले नहीं, ये खाली ये मसला है। और ये मसला क्यों आता है? अक्सर हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की सेटिंग की वजह से आता है, जो कि हमारी सेटिंग इसमें करनी पड़ती है जिससे आपकी उर्दू राइटिंग इसमें एक्टिव होती है। तो वो सेटिंग क्या हो सकती है? देखें, एडिट में जाइए, यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिया हुआ है, इसके अंदर चले जाइए और यहाँ पे ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इस पर चले जाइए। जैसे आप इस पर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा सबसे ऊपर टेक्स्ट इंजन का। तो ये यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन अगर होता है तो आपके पास ये मसला आता है जो इस वक्त यहाँ पे आ रहा है। ठीक है नाज़रीन, लेकिन अब आप जैसे इसको चेंज करके साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न कर देंगे और इसको ओके कर देंगे तो इस वाले को अब आप देखें, अब मैं दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स लेने वाला हूँ और इसको मैं जैसे ही लिखूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं नाज़रीन कराम के मेरे पास अब जो टेक्स्ट आया है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ आया है, जिस तरह उसको लिखा हुआ होना चाहिए था। तो ये आप देखें, अब आप ऊपर वाले में क्या गलती थी कि वो सही क्यों नहीं लिखा गया, नीचे वाले में मैंने क्या सही किया तो ये लिखा हुआ आ गया। इसी तरह आप जो भी चीज़ लिखना चाहें इसी तरह लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स आज मैंने आपको बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।